ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। 5 बजने वाले हैं इस वक्त। आपको बता दें कि शनिचर का दिन है और 4:56 हो चुके हैं, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 4 मिनट बाकी है वोटिंग की प्रक्रिया के खत्म होने का। इन 4 मिनट में भी अगर आपके पास, आपके नजदीक में पोलिंग बूथ है तो वहां पहुंचिए और अपना मतदान करिए, क्योंकि एक बार ही मौका मिलता है 5 साल में। 5 साल के बाद ही आपको ये दोबारा मौका मिलेगा ताकि आप अपने कैंडिडेट्स को, अपने इलाके को और आपके मुद्दे को आप एड्रेस करवा सकें। तो यही एक आखिरी मौका है, सिर्फ और सिर्फ 4 मिनट विशाल। और 4 मिनट के साथ साथ ये भी बताना जरूरी है कि जो लोग किसी भी पोलिंग बूथ पर अगर कतार में पहले से खड़े हैं तो उन्हें जो है वोट देने का मौका मिलेगा। बिल्कुल। तो सुबह 8 बजे से पोलिंग का जो अमल है, पोलिंग की प्रक्रिया जो है वो शुरू हुई थी। अब 4:57 हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट बाकी हैं। तो यानी कि 3 मिनट के बाद जब 5 बज जाएंगे तो वोटिंग का जो अमल है, जो प्रक्रिया है वो समाप्त हो जाएगी विशाल। बिल्कुल। और इस बीच आपको बता दें कि सबसे ज्यादा जो नजर लगी है लोगों की वो इस बात पर ही लगी है कि आखिर जो वोटिंग का परसेंटेज है वो कहां तक जाकर रुकता है। और सीधे तौर पर लोग ये जानना चाहते हैं कि वोटिंग का परसेंटेज क्या पिछले बार के चुनाव यानी 2017 के परसेंटेज से आगे बढ़ेगा या 2017 के परसेंटेज से पीछे रह जाएगा। चूंकि आमतौर से जो परंपरागत तौर पर जो चीज़ें हैं वो ये देखी जाती है कि अगर वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा है इसका मतलब ये है कि वहाँ तब्दीली हो सकती है। अगर वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा नहीं है तो ये समझा जाता है कि आमतौर से ये समझा जाता है कि लोग जो है बदलाव किसी तरह का नहीं चाहते, वो खुश हैं जो सरकार है। तो इसलिए उस पर यह नज़र रहेगी कि कितना फीसद होता है। लेकिन जो 3 बजे तक के आंकड़े हमारे पास आखिर आए थे उसके मुताबिक हमने आपको बताया था, अब लगातार हम स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं कि कुल्लू में 3 बजे तक 58.88% वोट और लाहौल स्पीति में 62.75%। 3 बजे तक का ये आंकड़ा है। मंडी में 58.90% 3 बजे तक का आंकड़ा है। बिल्कुल। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे तो एक बार फिर से घड़ी की सुई पर नजर डाल लेते हैं। घड़ी की सुई जो है आगे बढ़ती हुई जा रही है। सेकंड्स भी हम आपको बता रहे, 4:49 हो चुके हैं और 1 मिनट सिर्फ और सिर्फ बाकी है वोटिंग के संपन्न होने में। विधानसभा की 68 सीटों पर सुबह 8 बजे से वोटिंग की शुरुआत हुई और अब ये प्रक्रिया कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी। वोट डालने की अभी भी हम आपसे अपील करते हैं कि आपके नजदीक अगर पोलिंग बूथ है तो फटाफट जाइए और लाइन में लग जाइए। तो मतदान केंद्रों पर वोटिंग का अमल अभी भी जारी है। 5 बजे शार्प वोटिंग का अमल जो है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन सर यहाँ बताना जरूरी है कि 5 बजे तक वोटिंग का समय है जी, लेकिन साथ ही साथ कि अगर आप 5 बजे तक में कहीं लाइन में खड़े हैं किसी पोलिंग बूथ पर तो आपको वोट देने का पूरा अधिकार है। और फिर चाहे 5:30 बज जाए या 6:30 क्यों ना बज जाए, अगर आप कतार में खड़े हैं तो आपको वोट देने दिया जाएगा। आपको अपनी पसंद का उम्मीदवार चुनने का मौका जरूर मिलेगा, इसलिए आप कतार में खड़े रहें। मतलब ये है कि 4:49 हो रहे हैं और अगर नजदीक है पोलिंग स्टेशन तो 1 मिनट में भी अगर आप लाइन में जाकर खड़े हो जाते हैं तो आपको आपके मताधिकार का प्रयोग करने दिया जाएगा। और अगर लंबी लाइन है तो भी आपको अपने वोट कास्ट करने का अधिकार दिया जाएगा। तो हिमाचल में बड़ी खबर, वो वक्त आ गया है कि अब मतदान जो है वो खत्म हो चुका। 68 सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है विशाल। बिल्कुल, मतदान की प्रक्रिया शायद कहीं जारी भी होगी जहां पर लोग कतारों में लगे हुए हैं, लेकिन जो समय है वो खत्म हो गया है। ये उन बूथों के लिए है जहां पर जिस बूथ पर अब कोई भी मतदाता नहीं है, उनके लिए समय सीमा जो है वो खत्म हो चुकी है। लेकिन जो कोई अगर मतदान के लिए किसी कतार में खड़े हैं किसी पोलिंग बूथ के बाहर तो उनको वोट देने का अमल पूरा करने का मौका मिलेगा। आप अपना हौसला बनाए रखें और कतार में बने रहें। बिल्कुल। तो ऑफिशियल जो वक्त था विशाल, हम ये जानते हैं कि चुनाव आयोग ने कहा था कि 8 से लेकर 5 बजे तक ये मतदान चलेगा। तो एक ऑफिशियल जो समय था वो संपन्न हो चुका है। हालांकि पोलिंग बूथ के बाहर जो लोग मौजूद हैं वो वोट कास्ट कर सकते हैं और जिनके पास टोकन है तो अमित है, विचित्र है और वीरेंद्र है और रणवीर भी है। ये 4 रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं। मैंने सबका नाम ले लिया है
और अब मैं बारी बारी से हम लोग आपके पास आएंगे और आपको बताना है कि चूंकि जो ऑफिशियल समय था वो तो समय तक पहुंच गई है, घड़ी का कांटा पहुंच गया, 5 बजा चुके हैं। लेकिन सवाल अब यह है कि क्या आपके इलाके में जहां पर आप मौजूद हैं, क्या वहां किसी बूथ पर अभी भी वोटिंग जारी है? अगर वहां पर कतार में वोटर काफी लंबे समय से खड़े हैं, मैं पहले यह सवाल विचित्र आपके पास लेकर आता हूं। विचित्र, जी बिल्कुल बिल्कुल, इस वक्त मैं धर्मशाला में ही मौजूद हूं और धर्मशाला में जहां जिस बूथ पर मैं मौजूद हूं उस बूथ का नंबर है 5 और इस 5 नंबर बूथ में जो है वो 587 ही मतदाता थे और इसमें अब तक जो वो 410 मतदाता जो है वोट करके गए हैं। लिहाजा अभी और उस तरह से कोई ना तो कतार में खड़ा है, ना ही कोई वोट डालने के लिए आया और वैसे भी 5 बजने ही वाले हैं। बज चुके हैं, अपडेट दे दें विचित्र, 5 बज चुके हैं। जी तो जी बिल्कुल, तो मैं जी तो जिस तरह से अब कोई यहाँ पर कतार में मौजूद नहीं, तो लिहाजा अब जो है वो कहीं ना कहीं जो है अब हम लोग जो देख पा रहे हैं यहाँ पर, देखिए वो भीड़ थी वो भी कहीं ना कहीं छट चुकी है। अब वही लोग यहाँ पर मौजूद है जो प्रत्याशियों के जो है वो यहाँ समर्थक जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। वैसाल हम लोगों ने देखा है कि किस तरह से यहाँ पर उत्साह हमने देखा है सुबह से जो है लोगों में देखने को मिला है और 13,34,517 मतदाता थे, लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। 5 साल के बाद ये मौका मिलता है और लोकतंत्र का बड़ा महापर्व ये होता है, तो ऐसे में खासतौर पर यूथ जो था उसमें उत्साह देखने को मिला है। लेकिन हम लोगों ने लगातार अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के दौरे किया है। विशाल, मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ, तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग मुश्किलातों से हमने मतदाताओं, जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल विचित्र, आप पास लौटेंगे सवाल को लेकर क्योंकि सबके पास जाना है। वोटिंग संपन्न हो चुकी है, लाइन में अभी भी लोग लगे हुए हैं, नहीं आप इनसे बात करिएगा। लेकिन हम रुख कर लेते हैं मंडी का, माफ कीजिएगा शिमला का। शिमला से हमारे साथ वीरेंद्र जुड़े हुए हैं, उनका हम रणवीर जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। शिमला की क्या कुछ तस्वीरें हैं? विचित्र, मैं आपके पास लौटूंगी। रणवीर, भाग कर आए और अपना जो है मत डालने में सफल हो गए। अभी जब विचित्र बोल रहे थे तो मैं इनसे बात कर रहा था। जी हाँ, इंटरेस्टिंग कहानी है, जरा नाम बताएं पहले अपना। और ये देखिए इस वक्त पे बता दूं अपने सवाल में कहूंगा थोड़ा सा रुक जाए। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं कि वोटिंग का चूंकि पूरा हो चुका है, तो जिन बूथों पर अब कोई वोटर कतार में मौजूद नहीं है वहां पर ईवीएम को अब सील किया जा रहा है। जो चुनाव से जुड़े वहां जो पदाधिकारी है, जो पीठासीन अधिकारी है, वो पूरा अमला है, वो ईवीएम को लॉक कर रहा है, उसे सील कर रहा है। उसके बाद जो है यहाँ ये बिल्कुल ये बताता है कि यहाँ पर इस मतदान केंद्र पर वोटिंग का अमल पूरा हो चुका है। उसके बाद उसे स्ट्रांग रूम में कहीं भेजा जाएगा। अब आप सना बात कर रही थी रणवीर से। जी रणवीर, आप अपनी बात कंप्लीट करिए, क्या कुछ कह रहे थे? क्या सभी के वोट पड़ गए जिस पोलिंग बूथ पर आप मौजूद हैं? क्योंकि वोटिंग का वक्त तो संपन्न हो चुका है। आखिरी मिनट बचे थे, ये पहुंचे जी। हम सुबह थोड़ा जल्दी में थे, तो जब देखा इधर बूथ पे काफ़ी लंबी लाइन लगी थी। कितने बजे आ गए थे? हम आ गए थे कि 8:15 बजे सर। फिर तो काफ़ी लंबी लाइन लगी थी, मैं क्या वापसी में करेंगे, तो वापसी में हम भी लेट हो गए थे। लेकिन ये है कि 2 मिनट में हमने कवर कर लिया अपना। तो कहाँ गए आप 8:15 बजे? पिंजौर गए थे सर। अच्छा, पिंजौर से वापस आए सिर्फ वोट करने? हाँ जी, जी सर। तो पिंजौर से ये था कि बस आज वोट डालनी है तो डालनी है। रास्ते में कई जगह काफ़ी हादसे हुए पड़े थे। तो जाम लग रहा था, उम्मीद छोड़ दी थी। लेकिन फिर भी वो ड्राइवर ने भी बेचारे ने काफ़ी हिम्मत हमारे साथ रखी कि आपको मैं पहुंचा दूंगा 5 बजे जैसे है। तो हमने अपने इधर पोलिंग बूथ पे अपने प्रधान साहब हैं उनको भी फ़ोन किया। मैं क्या हमारी उधर जो है आप नंबर निकाल के रखना, हम पहुंच जाएंगे टाइम पे। तो पूरे टाइम पे पहुंचे सर, और बस खुशी हुई कि हमने जो मतदान करना था वो कर लिया। लास्ट मोमेंट पे पहुंचे। कितने मिनट पहले पहुंचे रणवीर? किस तरह की अलग अलग कहानियां होती हैं जी सना? 5 बजे से कितने मिनट पहले ये पहुंचे मतदान केंद्र? सिर्फ 2 मिनट पहले पहुंचे हैं, 2 मिनट पहले पहुंचे हैं सना। तो देखिए इन्होंने बताया कि यहाँ पिंजौर चले गए, पिंजौर से फिर वापस आए। कितने घंटे सफर किया आपने? मेरे ख्याल सर 3.5 घंटे जाते लगे थे हमारे को, और अभी वापसी में तो 2.5 घंटे में कवर किया। और मतदान के लिए इतनी तेजी से आए? बहुत तेजी से आए सर। मैं क्या बिल्कुल टाइम बिल्कुल। रणवीर हमारे साथ जुड़े रहिए, और भी संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए। वीरेंद्र भारद्वाज का रुख कर लेते हैं। वीरेंद्र, आपके पीछे लाइनें दिख पा रही हैं हमें, क्या ये मतदाता है? वीरेंद्र, आप सुन पा रहे होंगे तो जवाब दीजिएगा, तस्वीरें भी दिखाइएगा।
वीरेंद्र मंडी से हमें ज्वाइन किए हुए हैं। देखिए, मैं थोड़ी देर पहले आपसे जिस विषय में बात कर रहा था, जिस बाड़ी कुमाड़ू केंद्र की मैं आपसे बात कर रहा था, वहां पर अब न्यूज 18 की टीम पहुंच चुकी है। हम आपको दृश्य दिखाना चाहेंगे। देखिए, लंबी कतार यहां पर लगी हुई है। ये सारे के सारे लोग इस वक्त अपने मतदान का इस्तेमाल करने के लिए यहां पर खड़े हुए हैं। जिस प्रकार से हमने आपको बताया था कि 1000 से अधिक यहां पर मतदाताओं की संख्या है और बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो शायद मतदान करे बिना ही यहां से जो है वो वापस लौट गए हैं। हम यहाँ पर जो ये मतदाता खड़े हुए हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये कितने समय से यहाँ पर कतार में खड़े हुए हैं। कब से आप यहाँ पर कतार में खड़े हैं और इस देरी का कारण क्या है? हम तो 3-4 हैं जी, 12:30 बजे से खड़े हैं इधर। 12:30 बजे से यहाँ बैठे हुए थे, अभी आए, थोड़ी देर हुई यहाँ खड़े हुए, अब चक्कर आ रहे हैं। अभी हमने घर जाके जो है 2 गायों का ये दूध निकालना है। सब औरतें जो है घर से आई है, इन्होंने सबने घास भी देना है, दूध भी निकालना है, बुजुर्ग भी हैं घर में, उनकी भी करनी है। अब देखो कितनी बड़ी लाइन लगी है हुई है इधर। इस देरी का कारण क्या है? कारण ये है मशीनें नहीं आ रही है। एक मशीन आई है, अब इतनी जनता है, देखो पर से गड्ढा नाल से लेके वो उधर तक है, कितनी जनता है, कोई 600-700 जनता होगी, 1000 पब्लिक है। अभी एक मशीन है, अब जेंट्स देखो, जेंट्स की भी कितनी लाइनें लगी हुई है इधर। क्या इन्होंने शिकायत नहीं की? अब आप कब से खड़े हैं जी? आप तो बुजुर्ग लोग हैं। दूसरी बात हम तो मैं तो सारा दिन 12 बजे से पूछ रही हूँ, नजदीक की हूँ मैं तो, यही सुबह से मैं वेट कर रही हूँ, घर से पूछ के रही हूँ कि यहाँ कितनी देर हुई यहाँ। तो इन्होंने बोला भी भीड़ है, इस कारण मैं अभी आई, 4 बजे आई और 4 बजे के बाद भी यही लाइनें लगी है इधर। हाँ जी। आप कब से इंतजार कर रहे हैं मतदान के लिए? सर हम तो 2 बार आ चुके हैं। 2 बार हमारे घर यहीं नजदीक है, पर हम 2 बार मतलब सुबह 2 बार आए। वीरेंद्र पूछे कि क्या ये हिम्मत हार जाएंगी अगर और ज्यादा घंटे तक खड़ा रहना पड़ जाए? सर यहाँ पे दूर से इतने आए हुए हैं, हम खुद या तो शायद अगर कितनी सब्र और रखेंगे आप अब खड़े होने का? अभी गाय ढूंढनी है हमने। अच्छा। घास करना है, घास डालना था गाय को, अब निकालना भी था, तो अब टाइम। कितने कर लोग जो है वो वापस चले गए अंदाजन? इस टाइम सर गाय को चारा देना है। 100 और 150 के करीब लोग जो है वापस चले गए, क्योंकि बिना वोट डाले हुए। अच्छा। क्योंकि यहाँ मतलब जो वेरिफिकेशन हो रही है उसमें टाइम लग रहा है काफी, और मशीन जो है मतलब 5 सेकंड वो ले रही है अंदर, तो उस करके फिर लोग भी अपने घर में। वीरेंद्र, ये कौन सा बूथ संख्या है और किस विधानसभा क्षेत्र में है, जरा इसके बारे में बताइए हमारे दर्शकों को। 600 के करीब वोट पड़े हैं और मतलब 600 के और रह गए हैं वोट डालने। टोटल कितने बूथ है वोट यहाँ पे? टोटल मतलब 1200 के समथिंग है सर। 600 के करीब पड़े हैं। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा विशाल, मैं आपको जानकारी जो लोग बता रहे हैं कि 1200 से अधिक यहाँ मतदाता हैं, वो उनके यहाँ पर वोट है और अभी तक सिर्फ 600 वोट हो चुके हैं और 100 से 150 लोग ऐसे हैं जो जा चुके हैं। महिलाओं से हमने बातचीत की, महिलाएं बता रही है कि 12 बजे से वो यहाँ पर खड़ी हुई हैं मतदान करने के लिए, और कुछ महिलाएं तो ऐसी हैं जो घर भी जा चुकी हैं 2 बार, और 2 बार घर जाने के बाद यहाँ पर वापस आ चुकी हैं। अभी घर जाकर इन्होंने खाना भी बनाना है और पशुओं के लिए चारे का इंतजाम भी करना है, सब कुछ सारी व्यवस्था। देरी का कारण क्या बता रहे हैं वहां जो पीठासीन अधिकारी होंगे, वो क्या कारण बता रहे हैं देरी का? जो अभी तक लगी हुई है। देखिए, अधिकारियों से हमारी अभी कोई बात हुई नहीं है इस संदर्भ में, लेकिन जो यहाँ पर मतदान करने के लिए लोग आए हुए हैं उन्होंने ही हमें ये बताया है कि जो अंदर वोटिंग करवाने का जो प्रोसेस है वो काफी स्लो जो है वो चला हुआ, क्योंकि यहाँ पर भीड़ काफी ज्यादा है। हम आगे नहीं जा पा रहे हैं अभी, लेकिन जो हमें यहाँ से जानकारी मिली है वो यही मिली है कि बिल्कुल बाज दफा वीरेंद्र ये देखने को मिलता है जब वोटिंग जो है स्लो चल रही होती है तो ईवीएम मशीनों को बदला जाता है। तो क्या यहाँ पर ये एक्सरसाइज नहीं की गई? इन तमाम ग्रामीणों की तरफ से ये रोष नहीं जताया गया, नाराजगी, या फिर अपनी बात नहीं कही गई कि हम तो अपना काम छोड़कर आ रहे हैं मतदान करने के लिए और इसमें देरी हो रही है? आपने क्या प्रशासन को इस बारे में सूचित किया कि सारा प्रोसेस स्लो चला हुआ है? नहीं सर, अभी नहीं किया सर। वीरेंद्र, हम आपके पास दोबारा आएंगे, तब तक हम चाहेंगे कि आप जो वहां पर जुड़े अधिकारी हैं उनसे अगर बन पड़े तो बात कीजिए और जानिए कि आखिर क्या कारण है। तब तक हम रुख करते हैं फिर से एक बार विचित्र का। विचित्र, हम आपके पास वापस आना चाहेंगे। ये जो अभी आपने देखा, जो वीरेंद्र हमें बता रहे थे, आपने सुना, देखा होगा कि किस तरह से वहां पर अभी भी उस बूथ पर तकरीबन 200-250 लोग अभी खड़े हैं। 600 वोट ही पड़े हैं, 1200 टोटल वोट है, 150-150 लोग वापस चले गए। ऐसी स्थिति क्या आपने और भी कहीं आपने देखी विचित्र? तो कुछ जगहों पर निश्चित तौर पर ऐसी ही स्थिति जो है वो देखने को मिली। अगर हम लोग बैजनाथ की बात करें या फिर
क्षेत्रों की बात करें तो सुबह के वक्त कुछ जो ईवीएम मशीन थी उनके खराब होने की जानकारी हम लोगों को मिली थी और कुछ जगहों पर जो है वो जो मतदाता थे उनकी संख्या ज्यादा थी। जिस तरह से 1200 की बात जो है अभी मंडी में हमारे सहयोगी जो है वीरेंद्र कह रहे थे, ठीक उसी तरह से एक बूथ शाहपुर में भी हमें देखने को मिला जहां पर जो है वो 1300 साढ़े 1300 के करीब जो है मतदाता थे और वहां पर जो है वो 80 साल की बुजुर्ग महिला भी जो है वो लाइन में लगी हुई थी, कतार में खड़ी थी और अंदर जो मशीन थी ईवीएम मशीन वो सिर्फ एक थी। तो ऐसे में जो है वो जाहिर सी बात है उस वहां तक पहुंचना, फिर वोटिंग करना, फिर थोड़ा सा प्रोसेस जो है वो लग रहा था। तो और हमारे पास जो है वोट डालने का जो वक्त होता है वो उतना ज्यादा नहीं रहता और मैच एक मशीन के सहारे जो है इतनी ज्यादा में जो है वो मतदाता जो होते हैं उनको वोट करवाना चुनौती रहता है। तो ये निश्चित तौर पर कांगड़ा में भी देखने को मिला है। लेकिन मैं जरूर यहाँ पर हमारे साथ जो है इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के मीडिया प्रभारी हैं, उनसे मैं सवाल यहाँ पर जरूर लेना चाहूंगा। वैसाल, इस वक्त राकेश शर्मा है। राकेश जी, आप लोग कहते हैं कि हमारा बूथ बड़ा मजबूत, आप लोग बार बार लोगों के पास जाते हैं, प्रचार प्रसार करने के लिए जाते हैं। हम लोगों ने जिस तरह से देखा अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में घूम घूम के, तो लोगों के पास ना तो आइडेंटिटी कार्ड थे, उनको बैरंग वापस जाना पड़ा। उसके बाद वो जब वापस आए तो कतारें लगी हुई थी, फिर वो वापस ही चले गए बिना मतदान किए हुए या फिर कतारों में ही खड़े रहे। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, ये बूथ नंबर 5 है धर्मशाला का और इसी का मैं भी वोटर हूँ और कुछ लोग, मैं भी बैठा था एक आधा घंटा, तो ऐसा कुछ नहीं है बिना मैं तो पूरे मैं अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों की बात कर रहा हूं। तो प्रदेश के मीडिया प्रभारी हैं आप, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, प्रदेश के पदाधिकारी हैं, आप मतदाताओं को इस तरह से जागरूक नहीं कर पाए या आप लोग ऐसा करते नहीं है? हम ही नहीं, निर्वाचन आयोग ने भी जागरूकता किया, सबको बताया गया। हो सकता है इक्का दुक्का लोग इस चीज को भूल गए होंगे, लेकिन फिर भी जो इलेक्शन कमीशन के जो ड्यूटी पे लगे हुए लोग हैं उन्होंने पूरा कोऑपरेशन किया और पूरा सहयोग दिया। मुझे लगता नहीं है कोई भी बैरंग वापस गया होगा, सब ने अपना मतदान किया है। यानी जो हम इस वक्त हम लोग, हमारा सवाल ये नहीं है कि आप जो वो उसको डिनाई कर दो कि कोई गया हो, नहीं हो सकता। बहुत से लोग ऐसे गए हैं क्योंकि हम लोग अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में होकर आए हैं। हम ये नहीं कह रहे, हम आप पे आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि क्योंकि पदाधिकारी या पार्टी के जो लोग होते हैं ना वो मतदाताओं को बहुत जागरूक करते हैं, तो कहीं ना कहीं इस बात पे जागरूक नहीं किया गया कि आइडेंटिटी कार्ड लेकर जरूर जाए, क्योंकि इसका नुकसान कहीं ना कहीं आप ही लोगों को होने वाला है ना। बिल्कुल जागरूक किया, हमने भी किया और निर्वाचन आयोग ने भी किया और अन्य दलों ने भी किया, अन्य पार्टियों ने भी किया कि अपना आप आधार कार्ड या कोई ऐसा पत्र लेके जाएं जिसके साथ में आप मतदान करें। तो हो सकता है कुछ लोग का दुक्का भूल गए होंगे, दोबारा से लेके आए होंगे, करके होंगे मतदान। तो राकेश जी, जिस तरह से मतदान प्रतिशतता हम लोग देख पा रहे हैं, अगर कांगड़ा की बात करें तो 2017 की अपेक्षा इस बार तो बहुत कम अभी तक जो आंकड़े आए हैं वो बहुत कम है। 21 जो कि 4 बजे तक का था, हो सकता है 60 तक चला जाए। इसको लेकर क्या कहेंगे, क्या वजह रही होगी कांगड़ा? मुझे लगता है जिस बूथ पे हम खड़े हैं धर्मशाला के 5 नंबर बूथ, 410 वोट पड़े हैं यहाँ पर, 587 थे। हाँ, इसमें 70 से अबब जो है आपकी परसेंटेज गई है। तो इसी तरह से जब आंकड़े आएंगे तो मुझे लगता है लगभग 65। बिल्कुल विचित्र, आपको रोकना चाहेंगे और कई सवाल आपसे भी करेंगे और साथ ही साथ बिलासपुर से हमारे संवाददाता अंकित जुड़े हुए हैं। अंकित, माफी के साथ छोटा सा ब्रेक लेने के लिए बोला जा रहा, फिर उसके बाद आपका रुख करेंगे। चूंकि आप जिस पोलिंग बूथ पर मौजूद है वहां पर सुनसान तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि क्या पूरी तरीके से आप समाप्त हो चुका है वोटिंग, क्या कोई लाइनें वहां पर हैं या नहीं है, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। छोटे से रुकेंगे ब्रेक के बाद। ये महासंग्राम का आखिरी वक्त जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। 5 बज चुके हैं, 5:15 हो रहे हैं और वोटिंग हिमाचल प्रदेश में अब खत्म हो चुकी है। हालांकि जो लोग इस वक्त कतारों में लाइनों में खड़े हुए हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं, चाहे 2 से 3 घंटे भी क्यों ना हो, क्योंकि ये चली आ रही है बात कि अगर कोई 5 बजे से पहले वोटिंग लाइन में लगा हुआ है तो वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकता है। कई हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं। अंकित, बिलासपुर में आप मौजूद हैं, बिलासपुर से जेपी नड्डा आते हैं और जिस बूथ पर मौजूद है वहां पर कुछ सुगबुगाहट या फिर मूवमेंट किसी की दिखाई नहीं दे रही, तो क्या ये माना जाए कि इस पोलिंग बूथ पर 5 बजे के साथ ही पोलिंग जो प्रक्रिया है वो समाप्त हो चुकी है? और कितना वोट पड़ा उस पोलिंग बूथ पर? हाँ, बिल्कुल पोलिंग प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है और आप देख सकते हैं कि अब तो चेयर्स भी उठानी शुरू कर दी है और वो भी उठा करके अंदर रखनी शुरू कर दी है। बंद कर दिए गए हैं दरवाजे। 943 वोट इस बूथ के ऊपर थे और 943 वोट में से 711 वोट यहां कास्ट हुए हैं, तो लगभग 75% से ज्यादा वोट यहां कास्ट हुए हैं। तो कहीं ना कहीं यहां से जो चुनाव लड़ रहे हैं
जयराम ठाकुर जब मुख्यमंत्री थे तो उनके राजनीतिक सलाहकार थे त्रिलोक जम्वाल, वो चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि पिछली बार 2017 की बात करें तो दूसरे कैंडिडेट थे, लेकिन अब की बार टिकट बदल दिया गया था और त्रिलोक जम्वाल को टिकट दिया गया था। और जो उनके सामने लड़ रहे हैं वो कांग्रेस के वही उम्मीदवार हैं जो पिछली बार 2017 में चुनाव हारे थे, लगभग 6800 वोट से चुनाव हारे थे। तो अब कांटे की टक्कर बताई जा रही है, दोनों की कांटे की टक्कर है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके साथ इमोशनल फैक्टर जुड़ता है कांग्रेस के उम्मीदवार के साथ। तो वहीं त्रिलोक जम्वाल जो कि एक अपने आप में बड़ी शख्सियत कहे जा सकते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार थे और सरकार अंदर रहे, लोगों के काम करवाते रहे। तो अब दोनों में कांटे की टक्कर है कि लोग इमोशनल एस्पेक्ट देखते हैं या फिर जो अब देखते हैं कि त्रिलोक जम्वाल को जिताया जाए, वो अभी बाद की बातें हैं। कांटे की टक्कर है और 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। लेकिन इस बूथ के ऊपर जो कि सुबह 8 बजे से ही लंबी लंबी लाइनें लगी थी और लंबी लाइनें भी हमने देखी थी, लेकिन जैसे ही 5 बजे हैं, 5 बजे से 1 मिनट पहले भी यहाँ वोटर आए हैं और अपना वोट कास्ट करके गए हैं। लेकिन उसके बाद से ही 5 बजे ही और दरवाजे बंद कर दिए गए हैं और अब पूरी तरह से ताले भी लगा दिए गए हैं। अंदर जो है मशीनें सील की जा रही हैं और मशीनें सील करके और काउंटिंग सेंटर पर भेज दी जाएंगी और वहां जाकर के फिर 8 दिसंबर को काउंटिंग होगी। जी अंकित, हम रुख करेंगे रणवीर का, हमारे साथ हमारे रिपोर्टर रणवीर मौजूद है। रणवीर, आपके पास वापस आ रहा हूँ, क्या अपडेट मिल रहा है मोबाइल से, बताएं। 6 8 9 1 10 7 5। रणवीर, आपको आवाज मिल पा रही है? शिमला से हमें ज्वाइन किए हुए हैं रणवीर, शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। सुन पा रहे हैं शायद रणवीर? जी सना, कुछ अपडेट मिल पाया शिमला? यहाँ तस्वीरें सबसे पहले, हाँ बोलिए जी। सबसे पहले जो है यहाँ पर दिखाना चाहेंगे कि मतदान यहाँ पर संपन्न हो चुका है। यहाँ पर ये जो ढेंडा 1 और 2 जो पोलिंग स्टेशन थे, यहाँ पर जो मतदान पूरा हो चुका है। अभी दरवाज़ा जो है बंद कर दिया गया है। जो ईवीएम है उन्हें जो है सील बंद किया जा रहा है और सील बंद करके जो है यहाँ से स्ट्रांग रूम यहाँ से ले जाया जाएगा। जो स्ट्रांग रूम शिमला ग्रामीण का बनाया गया है वो संजौली कॉलेज बनाया गया है। यहाँ पर आपको बता दें, ये जो 2 बूथ थे यहाँ पर जो है 66% से ज़्यादा जो है मतदान यहाँ पर हुआ है। जो ये वाला जो ढेंडा वाला जो बूथ नंबर 2 है, यहाँ पर जो है 716 वोट थे, जिसमें से 470 वोट मत पड़े हैं। और जो दूसरा जो बूथ था वहाँ पर 592 टोटल जो है मत थे, जिनमें 391 ने जो है वोट किया है। तो शहरी इलाकों में जो है टर्नआउट हमेशा की तरह जो है कम इस बार भी रहा, हालांकि कोशिशें बहुत ज्यादा यहाँ पर हुई है। और यहाँ पर कुछ एक लोग मतदाता भी हमारे साथ जुड़े, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रभा वर्मा ढांडा। और जी, आप भी बड़ा लेट पहुंची। मैं इसीलिए लेट पहुंची कि मैं देखना चाह रही थी कि मतलब कितनी % जो है वोट पड़ी। अच्छा, हाँ जी। यहीं रहती है? हाँ जी, मैं यहीं रहती हूँ। और मैं, क्या लगता है आपको कि भाई क्या मुद्दे हैं, आपने उन मुद्दों के आधार पर जो है वोट दिया? ये मुद्दे हैं कि जो महंगाई है और बेरोजगारी है और जनता जो परेशान है, जनता परेशान है, महंगाई से परेशान है और इसे बेरोजगारी से परेशान है। 2-3 मुद्दे हाँ, और जो ये स्टूडेंट है वो बेचारे बेरोजगार है। और GST जैसे दूध है, पनीर है, सब्जियां हैं, उन पे भी GST लगा दी गई। बिल्कुल, तो ये नाराजगी दिखाई दे रही है सरकार के खिलाफ। इनका कहना है महंगाई बेरोजगारी ने कमर तोड़ रखी है और साथ ही साथ इन महिला का ये कहना है कि GST से भी हम परेशान हैं। अंकित हमारे साथ जुड़े हुए थे और शायद इस वक्त उनका विंडो नजर आ रहा है। अंकित, अगर आपको आवाज मिल पा रही होगी तो आपने मुकाबले की बात कुछ देर पहले की, अगर अभी इस वक्त मुद्दे की अगर हम बात कर लें तो बिलासपुर की बात करें तो बिलासपुर में क्या मुद्दे इस बार हावी रहे बताइएगा। इसके अलावा साथ ही ये भी बताइएगा कि जिस तरह से प्रचार प्रसार किया गया, कमान संभाले रहे JP नड्डा, क्या इसका और जो मुद्दे बाहरी इलाके से या बाहरी राज्यों से जो लीडर आए, क्या उसका कुछ रिएक्शन
की तरफ से दिया गया, क्योंकि दूसरे प्रदेशों में हम ये देखते हैं कि एक धुआंधार जो है रिएक्शंस भी सामने आते हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश से ऐसी कुछ तस्वीरें सामने नहीं आई, क्योंकि यहाँ की जनता सिर्फ अपने आप से मतलब रखती है। उनको ये मालूम होता है कि उन्हें क्या करना और क्या नहीं करना है। तो मैं ये जानना चाहूंगी, और साथ ही ये आखिर में सवाल ये कि अब तक क्या माना जाए कि अब से कुछ देर बाद ओवरऑल वोटिंग परसेंटेज इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग जारी कर देगा? बिल्कुल, ओवरऑल जो परसेंटेज है वो भी जारी होगी। और अभी हम बाहर चलते हैं क्योंकि यहाँ अब क्लोज हो गया है और यहाँ ताले लगा दिए गए हैं, अंदर सील हो रही है। और बाहर के नेताओं की बात करें तो हिमाचल के अंदर पंजाब से, हरियाणा से काफी नेता आए हैं। वो चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, वो सब लोगों की ड्यूटियां लगी थी यहाँ, और सब लोग यहाँ पहुंचे थे और यहाँ पहुंच करके और उन्होंने अपना कहीं प्रचार में भागीदारी निभाई है। एक एक जो विधानसभा है उनके ऊपर बैठाया गया था। तो हालांकि ज्यादा तो वो उनका कहीं ना कहीं प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को पर्चियां पहुंचाने ही है, या फिर जो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के साथ जब डोर टू डोर करते हैं तो वो नेता साथ जाते हैं, तो एक भीड़ का हिस्सा जरूर होते हैं। और बड़े जो हैं वो विधायक स्तर के हों या एमपी स्तर के नेता हों, तो वो जरूर रैलियों के अंदर भाषण जरूर देते हैं। और वो क्योंकि उनको लोकल मुद्दों की कम जानकारी होती है, वो एक ओवरऑल जो बीजेपी हो या कांग्रेस हो उनकी जो नीतियां हैं उनके बारे में ही बताते हैं। लोकल जो मुद्दे हैं उनके बारे में तो जो लोकल नेता है या जो हिमाचल के नेता है वही बता पाते हैं। तो वो एक कारण जरूर रहता है। लेकिन फिर भी सभी पार्टियां जो है, वो चाहे कांग्रेस है, बीजेपी है, आम आदमी पार्टी है, हालांकि आम आदमी पार्टी का कोई ज्यादा जनाधार दिखा नहीं हमें, आज पूरे दिन हमने भी घूम करके देखा है। तो आम आदमी पार्टी का कोई ज्यादा गेट बंद हो चुके हैं, कुर्सियां हटा ली गई हैं, कहीं पर लोगों की कतारें दिख रही हैं। मंडी जिला में कतारें दिख रही हैं, साथ ही विचित्र जिस पोलिंग बूथ पर मौजूद है वहां पर भी वोटिंग अब जो है प्रक्रिया जो समाप्त हो चुकी है। अंकित ने बताया कि गेट पूरी तरीके से और दिखाया भी कि बंद हो चुका है। वहीं शिमला से हमारे रणबीर संवाददाता जुड़े हैं, उन्होंने भी बताया कि वोटिंग प्रक्रिया वहां पर भी संपन्न हो चुकी है, कोई वोटर अभी वहां पर मौजूद नहीं है। आप चारों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहने के लिए और तस्वीरें दिखाने के लिए और अपडेट बताने के लिए। तो संभावना ये जताई जा रही है कि कुछ ही घंटों में इलेक्शन कमीशन की तरफ से, चुनाव आयोग की तरफ से जो आंकड़े हैं, वोटर टर्न आउट है, वो जारी कर दिया जाएगा। हालांकि 3 बजे तक का आंकड़ा आपके सामने है, ग्राफिक्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं, उन आंकड़ों पर आपकी नजर है, लेकिन 5 बजे तक का ये आंकड़ा क्या कुछ कह रहा है ये देखने वाली बात होगी। इसी के साथ छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, दीजिए इजाजत, नमस्कार।